Hello everyone, this is Kalpesh Kapadia, Assistant Professor in Civil Engineering Department at Dr. Subhash Technical Campus. Welcome in the lecture series of Concrete Technology, subject offered by Gujarat Technological University in 5th semester of BE. Having a subject code is 3150610. In this video series, student should know about concrete technology. In last lecture, we have discussed about mixing of concrete, then transportation of concrete or transporting of concrete. In this lecture, we have discussed about placing of concrete, its compaction and curing. So first one is placing. So the process of depositing the concrete in its required position is termed as placing of concrete. So कंक्रीट को कोई भी रिक्वायर्ड पोजीशन में डिपॉजिट करने की जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट. इट इज़ वेरी इसेंशियल टू प्लेस द कंक्रीट प्रॉपरली एंड केयरफुली in order to maintain good quality of surface. So कंक्रीट को प्लेस करने में प्रॉपरली एंड केयरफुली हमको एक बात है वो सबसे पहले जान लेनी चाहिए और वो है गुड क्वालिटी ऑफ सरफेस. कंक्रीट को हम कैसे प्लेस करते हैं और जो सरफेस है कोई भी सरफेस उसकी क्वालिटी कैसे अच्छी तरह से निकलती है उसको प्रॉपरली ध्यान में रखना वो सबसे पहली बात रहती है. इट इज़ नॉट इनफ दैट concrete mix is correctly designed, batched, mixed and transported. It is of utmost importance that the concrete is placed in systematic manner to get optimum results. हम जब कंक्रीट को मिक्स करते हैं उसको प्रॉपरली हम उसको डिज़ाइन करते हैं, प्रॉपरली उसका बैचिंग करते हैं, प्रॉपरली मिक्स करते हैं, प्रॉपरली उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं. इतना ही काफ़ी नहीं है, लेकिन कंक्रीट को प्रॉपरली सिस्टमेटिक मैनर से उसको कोई भी प्लेस पे उसको डालना, उसको कोई भी प्लेस पे कोई भी पोजीशन में उसको प्लेस करना कि हमको मैक्सिमम रिजल्ट हो अचीव हो. तो प्लेसिंग भी मेन बात रहती है. वी विल डिस्कस द प्रिकॉशंस टू बी टेकन and methods to be adopted while placing concrete in the following situations. So कई सारी डिस्कशंस है प्रिकॉशन रिलेटेड कि जब हम कंक्रीट को प्लेस करते हैं तो वो सिचुएशन में हमको कौन कौन सी बातें वो ध्यान में रखनी चाहिए. सबसे पहले तो हम देखते हैं कि प्लेसिंग कंक्रीट विद इन ए स्मॉल अर्थ मोल्ड. कोई भी स्मॉल वर्क है लाइक फाउंडेशन कंक्रीट फॉर कॉलम और वॉल, प्लेसिंग कंक्रीट विद इन लार्ज अर्थ मोल्ड. कई जगह पे हम लार्ज कंक्रीटिंग करते हैं लाइक रोड स्लैब और कोई भी पेमेंट्स है. प्लेसिंग कंक्रीट इन लेयर विद इन स्टील और टिम्बर शटर, फॉर एग्जांपल मास कंक्रीट इन डैम कंस्ट्रक्शन, कंक्रीट एबटमेंट और पियर्स, देन कंक्रीट रैफ कंक्रीट फॉर हाई राइज बिल्डिंग, or placing concrete within normal formwork like slab, beams and column, or concrete placing in underwater or underwater concreting.
सो ये सभी जगह पे अब जब हम कंक्रीट करते हैं, कंक्रीट को प्लेस करते हैं, तो वहाँ पे कौन कौन सी बातें हमको ध्यान में रखनी चाहिए, देखते हैं। प्लेसिंग कंक्रीट विद इन स्मॉल अर्थ मोल्ड मीन्स फाउंडेशन ऑफ कंक्रीट in like columns or wall. So before placing the concrete in foundation, all the loose earth must be removed from the bed. जहाँ पे भी आप कॉलम का कोई भी जगह पे आप फाउंडेशन बनाते हो, तो सबसे पहले वहाँ पे जो लूज सोइल है उसको सबसे पहले वहाँ से रिमूव कर लेनी चाहिए। Any roots of tree passing through the foundation trenches must be cut or charred and tarred effectively. सो कोई भी वहाँ पे ट्री के रूट से वहाँ पे पासिंग हो रहे हैं फाउंडेशन की ट्रेंच से, तो उसको प्रॉपरली कट करना चाहिए और वहाँ से प्रॉपरली उसको इफेक्टिवली वहाँ से निकाल देना चाहिए। द सरफेस ऑफ द अर्थ इफ ड्राई मस्ट बी मेड वेट बाय स्प्रिंकलिंग वाटर। कहीं भी जो आपकी जो फाउंडेशन ट्रेंच है, सो वहाँ पे ड्राई सॉइल है, तो उसको सबसे पहले वाटर का यूज़ करके उसको वेट कर देनी चाहिए। इफ द फाउंडेशन बेड इज टू वेट एंड रेन सॉक्ड, द वाटर एंड स्लश मस्ट बी रिमूव कंप्लीटली। और कहीं भी ऐसा भी होता है कि भाई फाउंडेशन बेड है वो ज़्यादा वेट है और रेन का पानी वहाँ पे लगा हुआ है, तो वाटर और कोई भी वहाँ पे कोई प्लास्टिक मटेरियल्स और मीन्स वाटर और जो सॉइल्स होती है उसका जो मिक्स होता है वो वहाँ से प्रॉपरली सबसे पहले निकाल देना चाहिए। इफ एनी सीपेज ऑफ वाटर टेकिंग प्लेस इन द फाउंडेशन, इफेक्टिव मेथड ऑफ डी वाटरिंग मस्ट बी एडोप्टेड बिफोर प्लेसिंग कंक्रीट। कई बार ऐसा भी होता है कि कंक्रीट जब आप फाउंडेशन में डाल रहे हो तो वहाँ से सीपेज वाटर है वो अंदर एंटर होता है, तो उसको प्रॉपरली डी वाटरिंग की मेथड से उसको फाइंड आउट करके वो मेथड को डी वाटरिंग की मेथड का सिलेक्शन करके सबसे पहले जहाँ पे आप कंक्रीटिंग कर रहे हो वहाँ से वाटर है उसको बाहर निकाल देना चाहिए। ये था प्लेसिंग कंक्रीट विद इन स्मॉल अर्थ मोल्ड। अब आप कोई भी लार्ज अर्थ मोल्ड पे आप कंक्रीटिंग कर रहे हो लाइक रोड स्लैब और पेवमेंट्स, तो वहाँ पे फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सीमेंट कंक्रीट रोड्स एंड एयरफील्ड रिक्वायरमेंट्स कंक्रीट इज प्लेस्ड इन बाइस। वहाँ पे 2 मेथड्स पे कंक्रीट है उसको प्रॉपरली वहाँ पे डाला जाता है। द ग्राउंड सरफेस ऑन विच कंक्रीट इज प्लेस्ड मस्ट बी फ्री फ्रॉम लूज अर्थ। सो ये लूज अर्थ है वो तो सभी जगह पे आएगी, जहाँ पे भी आप कंक्रीटिंग कर रहे हो वहाँ से लूज अर्थ है उसको सबसे पहले बाहर निकाल लेना चाहिए। पुल ऑफ वाटर एंड अदर ऑर्गेनिक मैटर्स लाइक ग्रास, लीव्स, रूट्स एक्सेट्रा। कोई भी जगह पे आप पेमेंट बना रहे हो, कोई भी जगह पे रोड स्लैब कर रहे हो, तो वहाँ पे कोई ज़्यादा कोई वाटर वहाँ पे है तो उसको निकाल देना चाहिए। कोई ऑर्गेनिक मैटर है लाइक कोई ग्रास वहाँ पे है और या कोई ट्रीज़ के लीव्स वहाँ पे है, कोई रूट्स है और एक्सेट्रा कोई भी वस्तु वहाँ पे है तो उसको सबसे पहले वहाँ से निकाल लेनी चाहिए। If the earth is loose, it must be compacted and made sufficiently damp to prevent the absorption of water from concrete. So आप जहाँ पे कंक्रीटिंग कर रहे हो वहाँ पे लूज अर्थ है, सोइल है वो लूज है, तो उसको सबसे पहले कॉम्पैक्ट कर देनी चाहिए और प्रॉपरली उसको डंप कर देनी चाहिए। आप ऐसा नहीं करते हो तो कई बार क्या होता है, कंक्रीट में जो वाटर रहता है वो कंक्रीट को वो अर्थ जो वहाँ पे है लूज अर्थ वो एब्सॉर्ब कर लेती है। सो उसकी वजह से कंक्रीट की जो प्रॉपरली हीट ऑफ हाइड्रेशन की प्रोसेस रहती है वो कंप्लीट नहीं होती और उसकी वजह से क्या होता है कि क्रैक्स और ये सब डिफेक्ट है वो डेवलप होती है। कई बार पॉलीथिलीन सीट में भी यूज्ड इन बिटवीन द ग्राउंड सरफेस एंड कंक्रीट। कई बार पॉलीथिलीन की सीट भी वहाँ पे यूज़ होती है। पॉलीथिलीन सीट और जो हमारा रोड सरफेस है उसके ऊपर वो डाल के उसके ऊपर कंक्रीटिंग किया जाता है। While placing the concrete it must be dumped and not poured. अब कई बार कंस्ट्रक्शन मेथड में अल्टरनेट बाय मेथड का यूज़ होता है। सबसे पहले हमारा रोड का जो पोर्शन रहता है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है ओरिजेंटली और लेफ्ट हैंड साइड वाला और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में पोर्शन कर देते हैं। उसके बाद प्रॉपरली
वन पार्ट है वो लेफ्ट हैंड साइड में रहता है, दूसरा राइट हैंड साइड का उसका जो बाजू वाला है वो उसको एम्प्टी रखते हैं, और राइट हैंड साइड में आगे वाला है उसको प्रॉपरली कंक्रीटिंग वहाँ पे करते हैं। और ये दोनों के बीच में जॉइंट भी रहता है इन रिजिड पेमेंट। और प्लेसिंग कंक्रीट इन लेयर्स विद इन स्टील और टिम्बर शटर। सो वहाँ पे कैसे कंक्रीटिंग होता है? इन केस ऑफ मेसी कंक्रीट वर्क, कंक्रीट इज लेड इन थिक लेयर। जहाँ पे मेसी वर्क होता है वहाँ पे कंक्रीट थिक लेयर में प्लेस होता है। द थिकनेस ऑफ लेयर डिपेंड्स अपॉन द मोड ऑफ कंपेक्शन। इफ रेनफोर्स कंक्रीट कंस्ट्रक्शन, concrete is laid in layer of about 15 to 30 centimeter thickness, and in mass concrete the thickness of layer may be between 35 to 45 centimeter. Several layers may be placed in succession to form one lift. The layer must be placed quickly one another to avoid cold joint. कई बार क्या होता है कि जब आप लेयर बाय लेयर कंक्रीटिंग डाल रहे हो तो वहाँ पे प्रॉपरली जॉइंट को अवॉइड करने के लिए कई बार क्या होता है कि आपको कंक्रीटिंग की वन लेयर आपने बना लिया और दूसरे लेयर और वन लेयर के बीच में थोड़ा सा भी टाइम रह गया तो उसके बीच में एक जॉइंट रह जाता है। सो ये जॉइंट को अवॉइड करने के लिए प्रॉपरली आपको जो कंक्रीट प्लेस करना है वो क्विकली करना रहेगा। देन प्लेसिंग कंक्रीट विद इन नॉर्मल फॉर्मवर्क like slab, beams, column. So it must be checked that the reinforcement is properly tied, placed and having appropriate cover. So जहाँ पे भी आप कॉलम, बीम और स्लेब में कंक्रीट है उसको प्लेस कर रहे हो तो वहाँ पे प्रॉपरली आपको पहले रेनफोर्समेंट है वो चेक कर लेना चाहिए कि रेनफोर्समेंट है प्रॉपरली टाई हुआ है कि नहीं, उसकी जो प्लेस में रखना है वहाँ पे वो प्रॉपरली है या नहीं, और उसके नीचे के पोर्शन में प्रॉपरली कवर है वो रखा गया है या नहीं। सो ये सबसे पहले आपको चेक कर लेना चाहिए। द फॉर्म मस्ट बी एग्जामाइंड फॉर करेक्ट अलाइनमेंट एंड एडिक्वेट रिजिडिटी टू विथस्टैंड द वेट ऑफ कॉन्क्रीट, इम्पैक्ट लोड ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन विदाउट यूनिक डिफॉर्मेशन अनड्यू डिफॉर्मेशन। सो कई बार क्या होता है कि प्रॉपरली जब आप फ्रेश कॉन्क्रीट डाल रहे हो कोई भी जगह पे लाइक कोई स्लेब का कास्टिंग हो रहा है तो वहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है कि उसके लिए जो फॉर्म वर्क आप यूज़ कर रहे हो तो उसको सबसे पहले एग्जामाइन करना चाहिए प्रॉपरली कि जो कंक्रीट का उसके ऊपर वेट आएगा वो वेट को विथस्टैंड होगा, वहाँ पे प्रॉपरली वो जो वेट है उसको ट्रांसफ़र कर देगा। तो उसकी रिजिडिटी है वो सबसे पहले चेक कर लेनी चाहिए। The joint between planks, plywood or sheet must be properly plugged so that the cement slurry will not escape when concrete is vibrated. कई बार क्या होता है कि आप कोई प्लैंक या प्लाईवुड और कोई शीट आप यूज़ करते हो स्लैब में, तो कई बार क्या होता है वो शीट के बीच में जगह रहती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि जब ऊपर कंक्रीटिंग जब होता है हो रहा होता है तो वाइब्रेट होता है, तो उसकी वजह से उसके ये दो सीट है उसके बीच में जो जगह है उसके वहाँ से स्लरी है वो वहाँ से निकल जाती है। तो ये प्रॉपरली चेक कर लेना चाहिए। दो जॉइंट रहते हैं वो प्रॉपरली होना चाहिए। द इनसाइड ऑफ फॉर्मवर्क शुड बी क्लीन एंड ट्रीटेड विथ रिलीज एजेंट टू फैसिलिटेट देयर रिमूवल व्हेन कंक्रीट इज सेट। सो फॉर्मवर्क है वो प्रॉपरली वहाँ से जब आपको रिमूव करना है तो प्रॉपरली वहाँ पे क्लीन होना चाहिए। इनसाइड सरफेस भी क्लीन होनी चाहिए और कोई क्लीनिंग एजेंट भी वहाँ पे आपको रखना चाहिए। एनी कोटिंग ऑफ हार्डन मोटार ऑन द फॉर्म शुड बी रिमूव। फॉर्म में कोई हार्डन मोटार है वो कोट हो गया है तो उसको भी वहाँ से निकाल लेना चाहिए। रेनफोर्समेंट शुड बी क्लीन एंड फ्री फ्रॉम पेंट, ऑयल और ग्रीस। Then placing concrete under water. अब कंक्रीट को कई बार अंडर वाटर भी प्लेसिंग किया जाता है तो वहाँ पे स्पेशली प्रिकॉशन शुड बी टेकन वेन एवर कंक्रीट इज टू बी प्लेस अंडर वाटर। जब भी आप अंडर वाटर कंक्रीटिंग करते हो तो वहाँ पे केयरफुली कई बातें ऐसी है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, प्रॉपरली प्रिकॉशन है वो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। Such a concrete should have cement content at least 450 kg per meter cube.
जहाँ पे भी आप अंडर वाटर कॉन्क्रीटिंग कर रहे हो और वहाँ पे आपने जो डिज़ाइन की है तो वहाँ पे पर मीटर क्यूब 450 किलोग्राम सीमेंट कंटेंट लेना चाहिए। एंड स्लम्प ऑफ 10 टू 70.5 सेंटीमीटर, जो उसका स्लम्प है वो 10 to 70.5 सेंटीमीटर रहना चाहिए। द मेथड यूज फॉर प्लेसिंग कंक्रीट अंडर वाटर आर, कौन कौन सी मेथड है उसका यूज़ करके हम अंडर वाटर कॉन्क्रीटिंग कर सकते हैं। सो वहाँ पे है बैक कंक्रीट, बॉटम डम बकेट, टर्मी पाइप, ग्राउटेड एग्रीगेट और कंक्रीटिंग बाय पंपिंग और बाय पंप और स्लिप फॉर्म टेक्निक्स। सो सबसे पहले है बैग कंक्रीट। इन सम सिचुएशन गनी बैग्स आर filled about 2/3 full with dry or semi dry mixture of cement, fine and coarse aggregate। कई बार ऐसी सिचुएशन में बैग्स का यूज़ करके, गनी बैग्स का यूज़ करके उसको 2/3 में उसको फिल किया जाता है विथ ड्राई सेमी ड्राई मिक्सचर ऑफ सीमेंट, फाइन और कोर्स एग्रीगेट। सीमेंट, फाइन और कोर्स एग्रीगेट को मिक्सचर करके वो रहता है ड्राई और सेमी ड्राई फॉर्म में रहता है, वो प्रॉपरली उसको फिल करके गनी बैग से वो रखी जाती है। दे आर लोअर इनटू द वाटर and placed carefully in the header and stretcher fashion, like that of brick masonry construction, with the help of drivers. This method does not give satisfactory concrete, as the concrete mass will be full of voids. Second one is bottom dome bucket. So other method is placing of concrete under water or in trench filled with bentonite slurry is by bottom dome bucket method. जो बकेट है वो बॉटम पे जाके वो कंक्रीट को डंप करता है। ये मेथड भी का आप प्लेसिंग में यूज़ कर सकते हो। टर्मी पाइप मेथड है। सो जनरली ये टर्मी पाइप मेथड है, वो वहाँ पे एक प्रॉपरली एक पाइप रहता है, उसको टर्मी पाइप बोलते हैं। और जनरली टर्मी इज डिराइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड होपर। ऊपर एक होपर रहता है, उसके नाम से उसका ये जो प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट है उसका नाम पड़ा है टर्मी पाइप। इन दिस मेथड टर्मी पाइप ऑफ 200 mm to 250 mm डायमीटर इज यूज। 200 से 250 mm डायमीटर का एक पाइप यूज होता है, टर्मी पाइप। एंड द लेंथ ऑफ पाइप कैन बी इजीली इंक्रीज और डिक्रीज बाय यूजिंग कपलिंग। कपलिंग का यूज़ करके आप जनरली वो पाइप को बढ़ा भी सकते हो और कम भी कर सकते हो। ए फनल इज प्रोवाइडेड एट द टॉप एंड ऑफ पाइप टू फैसिलिटेट पोरिंग द कंक्रीट। उसका जो टॉप पोर्शन होता है वहाँ पे एक फनल फिटेड किया जाता है और प्रॉपरली वहाँ से आप कंक्रीट को पोर कर सको, कंक्रीट को वहाँ से डाल सको। एंड द बॉटम एंड इज कॉल्ड क्लोज विद द प्लग और थिक पॉलीथिलीन शीट टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ वाटर इनटू द पाइप। और जो बॉटम पार्ट है वहाँ पे एक प्लग दिया जाता है और वहाँ पे आप पॉलीथिलीन की शीट भी वहाँ पे लगा सकते हो कि जब आप टर्मी पाइप को वाटर में डाल रहे हो तो वाटर है वो अंदर ना आ सके इसलिए। एंड देन क्या करना है, प्रॉपरली कंक्रीट पाइप को पोजीशन में रख के ऊपर से आप कंक्रीट को नीचे फ्लो करा सकते हो। सो उसके बाद है ग्राउटेड एग्रीगेट। Another method of placing concrete under water is grouting or pre-pack aggregate. Coarse aggregate is dumped in the form of assume full dimension of concrete mass and then cement mortar grout is injected through pipes. कई बार क्या होता है कि एग्रीगेट को सबसे पहले वहाँ पे स्टेक करके सीमेंट मोटर का ग्राउट बना के पाइप थ्रू वहाँ पे इंजेक्ट किया जाता है। देन कंक्रीट पंप, वहाँ पे कई बार पंप का यूज़ करके, पंप एंड पाइप्स का यूज़ करके कंक्रीट को प्लेस किया जाता है। देन है स्लिप फॉर्म टेक्निक्स। सो ये कंक्रीट को कंक्रीटिंग करने के लिए एक स्पेशल टेक्निक्स है, इज जनरली एडोप्टेड फॉर टॉल स्ट्रक्चर लाइक चिमनीज एंड साइलोज, जहाँ पे कंटिन्यूसली आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। इट इज एडोप्टेड फॉर पेमेंट कंस्ट्रक्शन। द टेक्निक इज यूजफुल इन वर्टिकल कंस्ट्रक्शन एज वेल एज इन हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन, उसको हम बोलते हैं स्लिप फॉर्म टेक्निक्स। सो
यहाँ पे क्या होता है, इन केस ऑफ वर्टिकल कंस्ट्रक्शन लाइक चिमनीज एंड साइलोज यूजिंग स्लिप फॉर्मिंग कॉन्क्रीट इज कंटिन्यूसली प्लेस। वहाँ पे कॉन्क्रीट है वो कंटिन्यूसली प्लेस होता है और कंटिन्यूसली कम्पैक्ट होता है। एंड वो फॉर्मवर्क है उसको हाइड्रोलिक चेक का यूज़ करके पुल किया जाता है। देन इनरेग्युलर शेप का कोई स्ट्रक्चर हो तो वहाँ पे भी सर्टन प्रिकॉशन में ध्यान में रख वैसा सॉरी यूनिफॉर्म शेप ऑफ स्ट्रक्चर हो तो वहाँ पे भी ये टेक्निक है सूटेबल है। इनरेग्युलर शेप पे जनरली कई सारे प्रिकॉशन रख के करना रहता है। तो इस टेक्निक्स वॉज एडोप्टेड फॉर कोर कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग है उसका जो कंस्ट्रक्शन हुआ था, उसका कंक्रीटिंग हुआ था, ये स्लिप फॉर्म टेक्निक से हुआ था। वो भी अनरेगुलर शेप में है और मेनी ओपनिंग्स है। द कोर वॉल ऑफ 380 फीट टॉल स्ट्रक्चर वॉज completed in just 38 days with formwork स्लीपिंग रेट ऑफ अबाउट 12.5 सेंटीमीटर पर आवर। वहाँ पे 1 आवर में 12.5 सेंटीमीटर जितना कॉन्क्रीटिंग होता था। The state of art method of slip form pavement construction using slip form pavers has come in India in a big way, and the slip form paving method was first time adopted in Delhi Mathura concrete road construction in 1990। और ये जब हम चिमनी और साइलोज की बात करते हैं तो वहाँ पे वर्टिकल कंक्रीटिंग होता है, और जहाँ पे रोड और ऐसा कंस्ट्रक्शन हो, ऐसा कंक्रीटिंग करना है तो उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंक्रीटिंग। और वो सबसे पहले पेवर का यूज़ करके दिल्ली मथुरा जो कंक्रीट रोड है उसका 1990 में कंस्ट्रक्शन हुआ था। मुंबई पुणे 6 लेन एक्सप्रेस हाईवे कंस्ट्रक्शन एंड अहमदाबाद बड़ौदा एक्सप्रेस हाईवे कंस्ट्रक्शन, उसका भी स्लिप फॉर्म पेवर का यूज़ करके ही कंस्ट्रक्शन किया गया था। सो स्लिप फॉर्म पेवर इज़ बिग इक्विपमेंट। और कंक्रीट में जनरली क्या होता है उसमें उसके जो पेवर है, पेवर के फ्रंट में डंपर का यूज़ करके कंक्रीट डाला जाता है और प्रॉपरली वो कंक्रीट को पेवर है वो स्प्रेड करता है और कॉम्पैक्ट भी करता है। देन अब देखते हैं कॉम्पैक्टिंग। सो कॉम्पैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ मोल्डिंग कंक्रीट विद इन द फॉर्म एंड अराउंड एम्बेडेड पार्ट इन ऑर्डर टू एक्सपेल द एंट्रैप एयर फ्रॉम द कंक्रीट एंड ऑब्टेन होमोजेनियस डेंस मास। सो कई बार क्या होता है कि कंक्रीट का कॉम्पैक्शन किया जाता है, उसकी वजह से उसके अंदर जो एंट्रैप्ड एयर है वो प्रॉपरली बाहर निकल जाए और होमोजीनियस डेंस मास से आपको प्रोवाइड कर सके इसलिए। सो कॉम्पैक्शन इज नेसेसरी फॉर द फॉलोइंग रीजन्स। कॉम्पैक्शन रिड्यूसेस इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, बिटवीन concrete and reinforcement, between concrete and formwork. So internal friction present in concrete mixes. Entrap air reduces the strength of concrete considerably. So the presence of even 5% voids is hardened concrete left due to incomplete compaction may reduce the 50% the strength of concrete about 35%. 10% void reduce the strength about 50%. Therefore 100% compaction of concrete is of paramount important. सो कई बार क्या होता है कि कंक्रीट में जो 5% भी वॉइड रह गए तो हार्डन कंक्रीट है वो इनकम्प्लीटली कम्पैक्ट नहीं हुआ है, तो उसकी वजह से 35% तक की स्ट्रेंथ है वो कम हो सकती है। 10% तक वॉइड है वो रह गई है तो उसकी वजह से 50% तक भी वहाँ पे उसकी स्ट्रेंथ है वो कम हो सकती है। सो प्रेजेंस ऑफ एंट्रैप्ड एयर मेक द कंक्रीट पोरस एंड इंक्रीज द परमिएबिलिटी ऑफ कंक्रीट, हैंस फुली कंपैक्शन इज नेसेसरी। सो एंट्रैप एयर है उसमें प्रेजेंट है, उसकी वजह से कंक्रीट है वो पोरस रहता है और वो पोरस कंक्रीट की जो परमिएबिलिटी है वो बढ़ जाती है, तो उसके लिए हम जनरली कॉम्पैक्शन कंक्रीट का हम कॉम्पैक्शन करते हैं। सो कॉम्पैक्शन के लिए कई सारी मेथड्स है। हैंड कॉम्पैक्शन है, कॉम्पैक्शन बाय वाइब्रेशन, वाइब्रेशन का यूज़ करके भी आप कॉम्पैक्शन कर सकते हो। प्रेशर एंड जोल्टिंग, देन स्पाइनिंग। सो ये सभी मेथड्स है जिसका आप यूज़ करके प्रॉपरली कॉम्पैक्शन कर सकते हो। The choice of particular techniques of compaction of concrete depend upon the following factor. The types of structure element, कौन सा structure है, the property of concrete mix, specially water cement ratio,
तो डिज़ायर प्रॉपर्टी ऑफ हार्डन कंक्रीट की डिज़ायर प्रॉपर्टी आपकी कौन सी है? लाइक आपको उसकी स्ट्रेंथ कैसी लानी है, ड्यूरेबल कैसा बनाना है और वाटर टाइटनेस कैसा रखना है, उसके ऊपर ये उसके मेथड है वो सिलेक्ट की जा सकती है। The duration of production process and the rate of the output in case of precast concrete elements. So ये सभी पर्टिकुलर फैक्टर्स है जो ध्यान में रख के आपको पर्टिकुलरली कोई भी मेथड है उसका आप चॉइस कर सकते हो। अब उसके बाद है curing of concrete. So concrete hardens because the chemical reaction between Portland cement and water. Concrete है वो properly hard होता है because of the reaction between Portland cement and water. And the process of hydration of cement is not fully understood. At any stage of hydration of cement paste consists of the silicate gel, water and unhydrated cement grains. So long as the temperature are favorable and the water necessary for the chemical reaction is present. So कई बार क्या होता है कि कंक्रीट के अंदर जो उसका इंग्रेडिएंट्स है सीमेंट एंड वाटर, उसके बीच में जो जनरली केमिकल प्रोसेस रहती है। सो कई बार क्या होता है कि जो केमिकल प्रोसेस है वो प्रॉपर नहीं हुए, तो उसकी वजह से जो सीमेंट के अनहाइड्रेटेड ग्रेन्स है जिसका हाइड्रेशन नहीं हुआ है, उसकी वजह से आपका कंक्रीट है वो पुअर बनता है। जो उसका हार्डन कंक्रीट है वो आपका पुअर रहता है, ड्यूरेबिलिटी कम हो जाती है। तो प्रॉपरली वो किसके ऊपर आधार रखता है, आपको कैसा क्यूरिंग करना है और कितना क्यूरिंग करना है, प्रॉपरली वहाँ पे टेम्परेचर कितना है। सो ये सब बातें ध्यान में रखते हुए आपको बाहर से एक्सटर्नली आपको वाटर है वहाँ पे डालना रहता है, क्योंकि जो इंटरनल प्रोसेस है वो सही तरह से हो पाए इसलिए। सो उसके लिए कई सारी मेथड्स है। द मेथड्स ऑफ क्यूरिंग टू बी अडोप्टेड इज डिपेंड अपॉन द साइट्स कंडीशन एंड द साइज, शेप एंड पोजीशन ऑफ मेंबर टू बी क्योर। सो मेथड है, कोई भी क्यूरिंग की मेथड है उसको अडोप्ट करने से पहले उसकी साइट कंडीशन कैसी है उस पर डिपेंड रहता है कि कौन सी मेथड आप सिलेक्ट कर सकते हो। और पर्टिकुलरली उसकी जो कोई भी मेंबर को आप क्यूरिंग कर रहे हो उसकी साइज, शेप कैसा है और उसकी पोजीशन कहाँ पे और कैसी है। So curing methods are divided into 4 main groups. First one is water curing, second one is membrane curing, थर्ड वन इज एप्लीकेशन ऑफ हीट का यूज़ करके भी आप उसको क्यूर कर सकते हो, एंड कैल्शियम क्लोराइड। जनरली वाटर क्यूरिंग है वो डायरेक्ट एप्लीकेशन में इमर्जन पॉन्डिंग, स्प्रेइंग, पॉन्डिंग बना के भी आप कर सकते हो, स्प्रे डाल के भी आप क्यूरिंग कर सकते हो। देन वेट कवरिंग, वहाँ पे तो अर्थ, सैंड, सोडस्ट, स्ट्रो, ये कोकोनट, मैट्स, कॉटन, ये सब का यूज़ करके आप उसका जो सरफेस का कवर है उसको वेट रख के आप कर सकते हो। देन मेम्ब्रेन क्यूरिंग, मेम्ब्रेन में बिट्यूमिनियस कंपाउंड्स, क्लियर कंपाउंड्स और वाटरप्रूफ पेपर, ये सब का यूज़ करके आप प्रॉपरली क्यूरिंग कर सकते हो। हीट एप्लीकेशन में स्ट्रीम क्यूरिंग, इंफ्रारेड रेडिएशन, इलेक्ट्रिकल क्यूरिंग, और कैल्शियम क्लोराइड में सरफेस एप्लीकेशन में, और एडमिक्सचर इन ड्राई फॉर्म, इन सॉल्यूशन फॉर्म, ड्राई फॉर्म एंड इन सॉल्यूशन फॉर्म। सो ये सभी कंक्रीट की मेन 4 मेथड, कंक्रीट को क्यूरिंग करने की 4 मेथड्स है। जनरली यहाँ पे हम वाटर क्यूरिंग और मेम्ब्रेन क्यूरिंग का जनरली यूज़ करते हैं। और ये जो हीट वाली है वो जनरली जहाँ पे भी ये ब्लॉक और ये सब जहाँ पे प्रीकास्ट कंक्रीट बनते हैं वहाँ पे जनरली ये हीट एप्लीकेशन का यूज़ करके कंक्रीट को क्यूरिंग किया जाता है, वो भी शॉर्ट टाइम में। सो ये था हमारा क्यूरिंग वाला पोर्शन। सो प्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट में हमने कई सारे बातें की, कई सारी मेथड्स है उसके बारे में चर्चाएं की। लाइक हमको ये सब डिस्कशन करके ये बात पता चलती है कि एक क्वालिटी वाला कंक्रीट
बनाने के लिए, क्वालिटी वाला कंक्रीट बाहर निकालने के लिए उसकी प्रॉपर ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ या कोई भी प्रॉपर्टी हो उसको अच्छी बनानी है तो आपको कई सारी प्रोसेस में से अच्छी तरह से निकलना है। शुरुआत में ही आपका जो उसका जो मटेरियल्स है उसका सिलेक्शन के लेके उसको कैसे बैचिंग करना है, उसको कैसे मेजर करना है, बाद में उसको मिक्सिंग कैसे करना है, बाद में उसका ट्रांसपोर्टिंग, देन उसका प्लेसिंग, देन कॉम्पैक्टिंग, देन आफ्टर उसको कैसे फिनिश करना है, लास्ट में क्यूरिंग। सो ये सब पीरियड है अबाउट नियर अबाउट 1 मंथ का। सो उसको प्रॉपरली ध्यान में रख के प्रॉपरली स्किल लेबर का यूज़ करके क्वालिटी वाइज, गुड क्वालिटी वाइज कंक्रीट बना के आप अच्छा कंक्रीट है उसका प्रोडक्शन कर सकते हो। So now these are the list of references, concrete technology by MS सेठी, ML गंभीर एंड अतुल प्रकाशन। ये कोई भी रेफरेंस बुक आप परचेज कर सकते हो for better understanding and for examination. And now I am concluding my session. If you have any query and want additional information, so feel free and keep message in comment box. Thank you very much.